गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल की मुबारक हो। और नए साल में आप लोगों से मैं यही कामना करता हूं कि आप लोग का जो लक्ष्य हो लक्ष्य आप लोग का पूरा कंप्लीट हो। और साथ साथ आप लोगों का मैं आपसे यही दुआ करूंगा कि आप में जो बुराइयां, बहुत सारी बुराइयां होती हैं, हमारे में भी है, आप में भी है। तो चलिए एक वादा करते हैं अपने एक दूसरे से कि एक एक बुराई को हम लोग छोड़ देते हैं। मेरी बुराई यही है कि मैं थोड़ा और मेहनत करना चाहता हूँ। अब इसे बुराई कहें या अच्छाई कहें, ये एक मेरी बुराई है। इसको अपनाना चाहता हूँ कि नहीं, चलो और थोड़ा सा मेहनत करूँ, और थोड़ा सा मेहनत करूँ। और आपकी दुआओं का बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। और दुआएं तो समझ रहे हैं कि क्या करना पड़ता है। तो हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और कोशिश करेंगे कि आप लोग अपने अपने लक्ष्यों में निर्धारित जो भी आपका लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को आप लोग प्राप्त करें और माँ बाप के सपने को पूरा करें। साथ ही साथ खूब मेहनत कीजिए। नीट अगर एम है तो खूब नीट के लिए खूब प्रिपरेशन कीजिए, हड्डी तोड़ मेहनत कीजिए, तभी हो सकता है उसमें। साथ ही साथ आपका जेईई मेंस का है, एडवांस का है, जिसका भी है, जो भी है, आप लोग अपने अपने लक्ष्य की तरफ दें। बहुत सारे बच्चे जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए आप अपना काम करते रहें। और वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी दिक्कतें महसूस हो रही हैं, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको दिक्कतें महसूस है तो कॉल ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पे ये कमेंट बॉक्स में डाल दें या मेरे व्हाट्सएप पे चले जाएं। वहाँ पे जो भी दिक्कतें होंगी आप अपना पूरी तरह से केमिस्ट्री रिलेटेड जो भी दिक्कतें होंगी आप अपना कंप्लीट करें। और साथ ही साथ मैं आज एक जनवरी है, 1 जनवरी है, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अब जो बच्चे 11th के आने वाले हैं, 11th के स्टूडेंट जो आने वाले हैं, उनके लिए मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिया हूँ और नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपके आसपास में कोई फ्रेंड है तो आप उनको कॉन्वे कीजिए कि यहाँ पर ऑर्गेनिक स्टार्ट है, आप उससे पढ़ सकते हैं। पसंद आएगा तो पढ़ेंगे, आगे ले चलेंगे उनको हम। तो ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है 0 लेवल से। और फर्स्ट क्लास आज हम लोग का नोमेनक्लेचर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही वो ख़त्म होगा फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। वो कंटिन्यू चलेगा फॉर नीट एस्पायरेंट के लिए और आईआईटी एस्पायरेंट के लिए, एकदम बिल्कुल चलता रहेगा। और इधर से आप लोग का 12 का जितने सारे बच्चे जो टॉपिक छूटा होगा वो टॉपिक बताते रहिए, मैं आपको पूरा करता रहूँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का क्या हो जाएगा कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी है, आएंगे। इसमें कहता है क्या कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कैडमियम क्लोराइड के साथ जाएगा, प्रिपरेशन अब 2 कीटोन का और बाकी है। एल्डिहाइड का हम लोग फाइनल कर चुके हैं, कीटोन का 2 और बाकी है, जो आपके एनसीईआरटी बुक कहती है उसमें से 2 और बाकी है, उसको हम लोग भी कंप्लीट ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसमें कहता है क्या कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझिएगा उसमें यही है कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्ट विथ कैडमियम क्लोराइड, समझिएगा। तो कैडमियम क्लोराइड के साथ जाएगा तो डाई अल्काइल कैडमियम बनाएगा, डाई अल्काइल कैडमियम बनाएगा। और यही डाई अल्काइल कैडमियम बी में आएंगे। और यही डाई अल्काइल कैडमियम जब एसाइल क्लोराइड के साथ जाएगा, डाई अल्काइल कैडमियम जब एसाइल क्लोराइड C+O Cl जब एसाइल क्लोराइड, डाई अल्काइल कैडमियम जब एसाइल क्लोराइड के साथ जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बनाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। यही आप लोग को जानना है। डाई अल्काइल कैडमियम जब जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा एसाइल क्लोराइड के साथ। आइए कैसे करता है, पहले 1-2 एग्जाम्पल हम लोग करते हैं तब हम वो समझ जाएंगे। चलिए, ये तो आपका मेन पार्ट हुआ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैडमियम क्लोराइड के साथ जाएगा, डाई अल्काइल कैडमियम बनाएगा। डाई अल्काइल कैडमियम फिर क्या करेगा, वो एसाइल क्लोराइड के साथ जाएगा और क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। ये याद रखना है, एनसीईआरटी में भी है। हम लोग 1-2 एग्जाम्पल करते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। ए में आएंगे। जैसे ग्रिग्नार्ड का मतलब क्या हो जाएगा, RMgX हो जाएगा। तो RMgX का मतलब हो गया R माइनस में और MgX प्लस में। कैडमियम क्लोराइड का आ जाएगा तो ये CD और ये Cl2 आ जाएगा, CdCl2 आएगा। आप जानते हैं कि क्लोरीन नेगेटिव पार्ट में टूटता है, तो जब क्लोरीन नेगेटिव पार्ट में टूटता है तो यहाँ पे आ जाएंगे तो CD, तो क्लोरीन नेगेटिव पार्ट में तो एक नेगेटिव इधर और एक नेगेटिव इधर, तो इस पर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और 2Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
यानी ये मॉलिक्यूल दो पार्ट में टूटेगा। समझिएगा यहाँ पे ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम Cl ले लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। और तो अब इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो CD किस में जाएगा, 2+ में जाएगा, और 2Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 2CD पे 2+ है ना, तो हमको तो 2- चाहिए इसका। तो इसके 2- को कंप्लीट करने के लिए, 2- को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमको क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। अब 2R इसके साथ चला जाएगा, 2R इसके साथ चला जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, CD बन जाएगा, डाई अल्काइल कैडमियम बन गया, डाई अल्काइल कैडमियम बन गया। और उसके बाद से Cl जो आएगा तो MgCl, यहाँ पे भी 2 MgCl यहाँ पर भी, और Cl आ जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल MgCl2 आपका बन जाएगा। यही डाई अल्काइल कैडमियम, ऊपर में सब हिंट्स लिखा हुआ है। अब वही डाई अल्काइल कैडमियम एसाइल क्लोराइड के साथ जाएगा, तो डाई अल्काइल कैडमियम लाइए, ये आपका क्या हो गया, डाई अल्काइल कैडमियम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ले लेंगे R- और C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाएगा, Cl। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से जानते हैं, कई बार अल्डिहाइड कीटोन में हम लोग कर चुके हैं। फिर एक बार और करते हैं कि ये ऊपर में खींचेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इधर खींचेगा तो इधर जाएगा डेल-, इधर जाएगा डेल-, तो दोनों पे जाएगा डेल-, तो रेस्ट मॉलिक्यूल पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल+ आएगा। हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से कैडमियम जब टूटेगा तो ये किस में टूट जाएगा, R- में टूटेगा, R- में टूटेगा, और CD पे क्या हो जाएगा, 2+ आएगा, CD पे आपका 2+ आएगा। अब बस हो गया रिएक्शन कंप्लीट। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड मेक करेगा, ये बॉन्ड मेक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जानते हैं आप लोग कि ये बॉन्ड जब यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड मेकिंग, तो इधर का बॉन्ड ब्रेकिंग। अब चलिए एक मैकेनिज्म मैं यहीं पे कर देता हूँ, डायरेक्टली वहाँ पे हम ये प्रोडक्ट लिख दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा R- आ गया, C आ गया, C है, और ऑक्सीजन आ रहा है ना, ये उस पर जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल है वो, तो ये न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, तो O पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl, और R जुट गया, R आ जाएगा। फाइनलाइज क्या होगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ आएगा और ये मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, तो अब ये मॉलिक्यूल क्या बना देगा, और शॉर्ट मैकेनिज्म में कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये R हो जाएगा, R हो जाएगा, और Cl- जो निकला वो CD के साथ चला जाएगा। Cl- निकल रहा है ना यहाँ से, तो Cl- जो निकलेगा वो CD के साथ चला जाएगा। तो ऐसा ऐसा कितने, एक R आया है तो एक मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे तो 2 R है, तो 2 R ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, 2 मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, तो ऐसा ऐसा 2 मॉलिक्यूल होगा। और फिर यहाँ पर भी हम क्या बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे। वैसे ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी कर लीजिए, हो रहा है तो कर लीजिए। यहाँ पे आएगा तो 2 R जाएगा, और यहाँ से जब एक मॉलिक्यूल से एक Cl निकलेगा तो दूसरे मॉलिक्यूल से भी 2 Cl निकलेगा ना प्रभु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 Cl-, और यही Cl- CD के साथ चला जाएगा, तो फिर अपना कैटलिस्ट के रूप में CdCl2 लिए थे वो बाहर निकल जाएगा। रिकॉल करके फिर समझ लेंगे आप लोग। तो अब बस मैं बता रहा हूँ कि ये बॉन्ड मेक करेगा, और ये बॉन्ड शॉर्ट कर रहा हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। नहीं शॉर्ट तो समझ में आता, यहाँ समझिए, ये बॉन्ड मेक और ये बॉन्ड ब्रेक, तो ये क्या हो जाएगा, R- हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड O, Cl हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ रहा है, R आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ गया R। देखिए कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। मैं आ रहा हूँ एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया मॉलिक्यूल, और CD जाएगा Cl2 के साथ, तो यहाँ पे फिर मॉलिक्यूल क्या बना देगा, CdCl2। तो CdCl2 स्टार्टिंग में लिए थे और बाद में निकलने लगा, यानी ये कैसा बिहेवियर है, कैटेलाइटिक बिहेवियर है। कैटलिस्ट की तरह वो क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह वो बिहेव कर रहा है। तो जल्दी लिखें। आइए एक दो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसे पहला आएंगे इसमें, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मान लेंगे ग्रेनाड का मतलब हो जाएगा CH3MgCl मैंने ले ली। अब इस CH3MgCl में मैं ग्रेनाड का कैरेक्टर बता चुका हूँ कि ये कार्बन माइनस में टूटता है और MgCl प्लस में टूटता है। अब इस मॉलिक्यूल पे मैंने क्या डाल दिया, CdCl2, ये आपका क्या हो जाएगा, CdCl2 डाला। तो अब भी मैंने बताया कि CD का 2 कैरेक्टर होता है, या इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं कि क्लोरीन इसके साथ निकल जाएगा, इसके साथ एक और क्लोरीन निकल जाएगा, और 2 CH3 आकर के जुट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। आइए मैं सुपर शॉर्ट कर दूँ इसको, और अच्छे से कर देता हूँ। ये Cl को ऐसे लिख करके हमने इसको CD को ऐसे लिख दिया।
अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है, मैकेनिज्म नहीं पता है तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये क्या निकल जाएगा MgCl2। तो ऐसा ऐसा एक और मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ से एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको, CH3MgCl। और CH3MgCl तो अब भी मैंने ग्रेनाड की बात की थी कि कार्बन माइनस में टूटता है और MgCl प्लस में, तो MgCl फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ये दो मॉलिक्यूल MgCl2, यानी यहाँ पे क्या निकल गया, 2 मॉलिक्यूल MgCl2 निकल गया। और CD का 2 जगह जो खाली हुआ, दोनों CH3 आकर के वहाँ पे रह लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे कौन आ गया, CD आ गया। डाई अल्काइल, इसको बोलते हैं कैडमियम क्लोराइड, ये ग्रेनाड रिएजेंट है, और इसको बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम बन गया ये। अब इस डाई अल्काइल कैडमियम पे मैंने क्या बोला था, एसाइल क्लोराइड को डालने के लिए। डाई अल्काइल कैडमियम को पहले लिखिए, यहाँ पे CD कर देंगे, डाई अल्काइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CD, ये CH3 आ गया, डाई अल्काइल कैडमियम हो गया, डाई मिथाइल कैडमियम है ये, यानी अल्काइल की जगह पे यहाँ पे आप मिथाइल भी कर सकते हैं इसका रियल नेम में। अब इस मॉलिक्यूल पे एसाइल क्लोराइड को डालना है। एसाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, एसाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, इसको ज़रा सा इसको रिवर्स करके लिखता हूँ, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 और यहाँ पे कौन आ जाएगा, CD आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका CD आ जाएगा। मैकेनिज्म जस्ट इसके पीछे मैंने किया, वहाँ पर देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम आएंगे तो एसाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, CD C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आया था, CH3 RC डबल बॉन्ड OCl, जस्ट यहाँ पे वही मैंने लिया था। फिर यहाँ पे आ जाएगा Cl C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे फिर आ जाएगा CH3, हो गया। अब ये मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल आएगा ना, और दोनों मॉलिक्यूल वहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो वहाँ पे अटैक कराइए वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, अब ये मॉलिक्यूल जाएगा तो ClCl2 निकल जाएगा ना, ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, ClCl2 निकल जाएगा, एक अल्काइल यहाँ भी जुटेगा, एक अल्काइल यहाँ भी जुटेगा। तो इस प्रकार मॉलिक्यूल एसीटोन बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एंड दिस इज़ द वेरी पॉपुलर नेम, कॉमन नेम इसका वेरी पॉपुलर है, एसीटोन। और यहाँ से फिर आपका क्या निकल गया, CdCl2 बाहर निकल गया। सिमिलरली एक और रिएक्शन कीजिए, यहाँ पे एक और रिएक्शन कीजिए। चलिए मैं हम करते हैं, R की जगह पे बेंजीन की जगह, वहाँ पे जगह CH3 की जगह पे आप बेंजीन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। आप जानते हैं कि कार्बन का ग्रुप माइनस में टूटेगा और MgCl प्लस में टूटेगा, यही ग्रेनाड का कैरेक्टर है। अब इस मॉलिक्यूल पे क्या डालना है, CdCl2 डाल दिया, CdCl2 डाल दिया, यहाँ से क्या डाल दिया, CdCl2 डाल दिया। अब भी मैंने ऊपर में बताई है, उसी को काम को करना है। Cl माइनस में टूटता है, तो माइनस और प्लस मिल करके बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, MgCl2, और यहाँ से एक और मॉलिक्यूल अगर हम लोग ले लें, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे तो वो भी निकालेगा Mg से जस्ट ऊपर वाला MgCl2, यानी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, MgCl2 निकल जाएगा, MgCl2 मिस्टेक, MgCl2, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, ग्रेनाड के साथ क्या होना जाएगा, CD आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऐसा ना, ये देखिए बेंजीन, इस पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे किससे जुड़ जाएगा, ये CD से जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा, बहुत आसान, बेंजीन यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इसी मॉलिक्यूल को क्या करना है, जैसे वहाँ पे बेंजीन है ना, दोनों बेंजीन को यहाँ पे दूसरे रिएक्शन में दोनों बेंजीन को यहाँ पे ऐसे ले लेना है, दोनों बेंजीन को यहाँ पे ऐसे ले लेना है, और यहाँ से यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, CD हो जाएगा, और क्लोरीन आ गया यहाँ पे, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 Cl C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, CH3। एसाइल क्लोराइड ले लेंगे, या यहाँ पे आप बेंजॉइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एसीटोफिनोन भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजॉइल क्लोराइड ले लेते हैं, यहाँ पर भी आप बेंजॉइल क्लोराइड ले सकते हैं, यहाँ पे बेंजीन है ये बेंजॉइल क्लोराइड। अब देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन, यहाँ से क्या हो जाएगा, CdCl2 निकल जाएगा ना,
ये आपका यहाँ से CdCl2 निकल जाएगा, देखिए ना यहाँ से CdCl2 निकल गया और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इस प्रकार यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में क्या बन जाएगा, बेंजोफिनोन CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O बेंजीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन बोलते हैं। आराम से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कीजिए। अब आएंगे नेक्स्ट हम लोग का होगा सबसे लास्ट होगा आज हम लोग का ये प्रिपरेशन का सबसे लास्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे वहीं पे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बाय फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से। आप जानते हैं, पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन भी होता है और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी होता है। तो पहला आएगा इसमें हम लोग का कौन सा, फ्रीडल-क्राफ्ट कौन आएगा, एसाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, आएंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में पहले जहाँ पर भी एसाइलेशन रहेगा, तो जहाँ पर भी एसाइलेशन रहेगा इसका मतलब होता है कि वहाँ पे एक एसाइलियम कटायन जरूर बनाएगा। पहले समझिए, एसाइलियम कटायन जरूर बनाएगा। एसाइलियम कटायन कैसे होता है, जैसे R और यहाँ पे रहेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इस पे आ जाएगा प्लस R, कोई भी ग्रुप हो सकता है। जैसे इसी को हम लोग लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा प्लस। दिस इज द केस ऑफ एसाइलियम कटायन। अब प्रश्न है कि सर ये बनता कैसे इसमें कीटोन का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं। पहले हम लोग क्या ले लेंगे, बेंजीन ले लेंगे और इस बेंजीन पे अगर कहेगा कि बताइए यहाँ अगर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ले लेंगे और इस मॉलिक्यूल में एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस का मतलब सूखा हुआ, एनहाइड्रस AlCl3 को डालेंगे तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही क्वेश्चन है। एनहाइड्रस AlCl3 को डालेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप जानते हैं कि एनहाइड्रस AlCl3 इस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में तोड़ देता है। तो आइए इसका अब थोड़ा हम लोग मैकेनिज्म कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या, रियल मॉलिक्यूल का रिएक्शन कर लेते हैं। आप लोग सब जानते होंगे आप इसका। तो अब यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन, आ जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बेंजीन आ जाएगा और इस मॉलिक्यूल पे एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है। ये मॉलिक्यूल दो पार्ट में इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा, वही एसाइलियम कटायन बन गया। और यही एसाइलियम कटायन का ये पार्ट जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। दिस इज़ द केस ऑफ क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। और यही इलेक्ट्रोफाइल आपका बेंजीन पे या तो किसी भी जगह पे वो अटैक कर देगा। तो जब किसी भी जगह पे अटैक करेगा तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 आ जाएगा। और यहाँ पे अटैक कर रहा है ना, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से H निकलेगा Cl के साथ और यहाँ पे क्या बना देगा, HCl बना देगा। बहुत आसान रिएक्शन है। जैसे एक और मॉलिक्यूल समझिए, ये A हो गया। बी में हम लोग का आएंगे तो बी में सपोज कीजिए कि अगर मैंने बेंजीन ले ली यहाँ पे और बेंजीन पे यहाँ पे हमने क्या कह दिया, फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसीटोन से आया था। एसीटो और फिनाइल के साथ कीटोन चला गया तो इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। कॉमन नेम, वेरी पॉपुलर नेम, बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसको दिमाग में रखिएगा। ये सब एसीटोफिनोन आएगा। यहाँ पे आ गया एसीटोफिनोन। मान लेंगे कि बेंजीन आ गया और इस बेंजीन पे अगर मान लीजिए कि बेंजीने का पार्ट मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया C6H5 और यहाँ पे फिर ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड O Cl। किसके प्रेजेंस में, ऊपर से देखिए एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl। जरूरी नहीं है कि एनहाइड्रस AlCl3 होगा, एनहाइड्रस FeCl3 भी हो सकता है। कोई भी लेविस एसिड लेना है, एनहाइड, आपका बुक केवल यही कहता है नहीं कि आप जानिए, क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, कई फॉर्म में आपके सामने रखे जाएंगे। BF3 या इसी में कहेगा Cu+, ये भी आपका लेविस एसिड, कोई भी लेविस एसिड
यहाँ पे आएगा Ag+ और करके लिख लेंगे एनी लेविस एसिड, कोई भी लेविस एसिड यहाँ पे डाल देना जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो ताकि इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके। जैसे ही इन सारे के प्रेजेंस में आप डालेंगे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड लेते हुए यहाँ से निकलेगा और ये ब्रेक कर जाएगा। यानी ये मॉलिक्यूल C6H5 का मतलब फिनाइल बेंजीन का पार्ट एक खड़े निकल गया तो ये बन गया है। अब यहाँ पे आएगा तो ये मॉलिक्यूल दो पार्ट में टूट जाएगा ना, ये जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O+ आएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन है, जब ये आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, यहीं पे ब्रेक, यहीं पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, प्लस वाला ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये भी प्लस वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल ही बेंजीन पे अटैक करता है। तो जैसे ही बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के पास आएगा या इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास जाएगा तो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। कहीं पर भी जुड़िएगा तो एक ही पोजीशन कहलाएगा। ये बेंजीन आ गया, ये C डबल बॉन्ड इसके पास आ रहा है, आने दीजिए, C डबल बॉन्ड O आया और C डबल बॉन्ड O के बगल में ये क्या है, C6H5 यानी बेंजीन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो बेंजीन यहाँ पे जुड़ गया, हो गया। और यहाँ से निकला कौन, तो यहाँ से H निकला और यहाँ से जस्ट ऊपर वाला है, यहाँ H और Cl निकला, यहाँ पर भी H और Cl निकलेगा। और इस प्रकार यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको यहाँ इसका नाम क्या आ जाएगा, तो इसका नाम देखिए फिनोन, फिनाइल के साथ कीटोन है तो ये क्या हो गया, फिनोन। और बेंजीन जुड़ गया है तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, बेंजीन जुटा इसलिए बेंजो, और फिनोन के साथ जुड़ा है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन। आसान नाम है, बस याद करना है, एक बार दो बार रिकॉल करना है, याद हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि कोई यहाँ पे कहेगा, अब समझ लीजिए यहाँ पे, यहीं पे समझ लीजिए A और B हो गया है, C में समझेंगे। यहाँ पे स्टॉप करके अपना लिख लेंगे, आप लोग स्टॉप कीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में समझिएगा, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में मैं Cl को जोड़ दे रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे हमने Cl को जोड़ेंगे, समझिएगा यहाँ पे, तो जिस तरह एनहाइड्रस AlCl3 इस क्लोरीन को ब्रेक कर रहा था, जिस तरह ये एनहाइड्रस ClCl3 इस क्लोरीन को ब्रेक किया, तो इस क्लोरीन को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे कौन आया है, Cl आया है ना, ऐसे आएगा ये। तो यानी यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। रुक जाइए, मैं कर ही देता हूँ, अपना स्टॉप करके लिख लेंगे आप लोग। देखिए मिटाने में कितना समय लगता है, इसीलिए मैं पहले आप लोग को स्टॉप कर देता हूँ ताकि आप लोग को मिटाना नहीं पड़े, आप लोग का समय नहीं जाए और आप लोग का काम भी आसानी से निकलता रहे। इसमें आइए करना क्या है, जैसे मान लेंगे कहेगा क्या कि अगर बेंजीन मैंने ले ली और इस बेंजीन पे अगर क्लोरीन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सी क्लोरीन दे देंगे, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो यही बनेगा, ये तो तय है। लेकिन आइए कैसे बनेगा अब उसको समझना है। रीजन डिफरेंट है लेकिन प्रोडक्ट दोनों का सेम जाएगा। आइए मैकेनिज्म समझते हैं। ये तो बेंजीन आ गया, यहाँ पे मैंने ले ली, अब इस मॉलिक्यूल पे इसको डाले हैं Cl, C डबल बॉन्ड O, Cl को मैंने डाला किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में डाला है। अब एनहाइड्रस AlCl3 आप जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल को दो पार्ट में तोड़ देता है, ये ब्रेक करेगा यहाँ से और ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल दो पार्ट में जाएगा, एक Cl माइनस में जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Cl यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड ये तो निकल गया ना, तो इस पर क्या आ गया, प्लस, जस्ट यही वाला C डबल बॉन्ड O+, C डबल बॉन्ड O+, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी और यही मेरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ना, यही मेरा, जिस तरह यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल है उसी तरह वहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। अब मैंने बताया था ना कि जहाँ पे हाइड्रोजन है, वैसे तो हाइड्रोजन सब जगह पे है लेकिन एक ही जगह पे आप समझिए, ये आएगा और इसके साथ यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और धीरे 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 ये निकल जाएगा। तो जब ये निकलेगा तो H+ के रूप में और Cl माइनस के रूप में क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और ये जा कर के इस पर अटैक कर देगा। समझिएगा पहले यहाँ पे एक बार और समझना है इसको,
ये, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OCl जुट गया, H और Cl क्या हो गया, HCl निकल गया। और ये मॉलिक्यूल जैसे ही बना, देखिए यही वाला है फिनाइल C डबल बॉन्ड OCl, और उसमें तो आप डाले हैं एनहाइड्रस AlCl3, तो ये एनहाइड्रस AlCl3 फिर ये टूटेगा। अब समझिएगा, यहाँ पे बेंजीन को एक्सेस लेना होगा तब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा ये। अब यहाँ पे जैसे ही बेंजीन को एक्सेस लेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 फिर आएगा, एनहाइड्रस AlCl3 फिर आएगा। और आप इसका कैरेक्टर जानते हैं कि इसी मॉलिक्यूल को वो 2 बार तोड़ता है। तो जब इस मॉलिक्यूल को 2 बार तोड़ेगा तो ये मॉलिक्यूल पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और आप जानते हैं कि पहले से आपके पास बेंजीन रिंग एक्सेस में पड़ा हुआ है, समझिएगा, बेंजीन रिंग वहाँ पे एक्सेस में पड़ा हुआ है, एक्सेस है बहुत ज़्यादा आप लिए हैं। और एनहाइड्रस AlCl3 इसको 2 पार्ट में तोड़ेगा, और जब 2 पार्ट में तोड़ेगा तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल फिर वही एसाइलियम का टाइम बनाएगा, ये बन जाएगा। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस C माइनस निकलेगा। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे कौन है, H है, मैंने बताया था ना जस्ट यही वाला कि C डबल बॉन्ड O इस बेंजीन पे यहाँ पे अटैक कर देगा, तो उसी तरह C डबल बॉन्ड O यहाँ पे अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा तो आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आएगा ना, और ये यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको लिबरेट करेगा यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैकेनिज्म बहुत पहले 11th में पढ़ाया जा चुका है, फिर भी समझिए थोड़ा सा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे बेंजोफिनोन, यहाँ पर भी बेंजोफिनोन, यहाँ पर भी लिखना क्या है यहाँ से H, तो जो H निकला वो Cl के साथ चला जाएगा और मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या बनाएगा, HCl का फॉर्मेशन करेगा। और इस प्रकार आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आपका पूरी तरह से समाप्त। तो अगले क्लास से हम लोग का चलेगा, अब अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब आप घर पे बैठ करके रिकॉल कीजिए, सारा कुछ जानिए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। NCERT से लेकर के अपना बोर्ड एग्जाम से लेकर के साथ साथ नीट के बाद मेंस के बाद एडवांस सारा क्वेश्चन बनेगा। तो कोशिश कीजिए कि सारा का सारा जितना सारा आपको पढ़ाया गया पहले अपने ब्रेन की मैपिंग कीजिए और अपने ब्रेन में लाइए, उसको ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट अटैक करना होगा। ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, एक पजल है, एक पहेली की तरह चलता है। अगर आपको याद है तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, उस पजल को, उस कहानी को, उस पहेली को आप आंसर निकाल सकते हैं उस पहेली का। तो कोशिश कीजिए कि सारा याद करें, फिर अगले दिन हम लोग का इसके बाद से चलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए, ओके।